नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। दोहरी मुसीबत झेल रहे किसान, शाही उजाड़ रहे केसर के खेत। पुलवामा के पामपोर और आसपास के इलाकों में केसर किसान जलवायु परिवर्तन के साथ साथ शाही के हमलों से दोहरी मुसीबत झेल रहे हैं। शाही रात में केसर के कंद खोदकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे उत्पादन और किसानों की आजीविका पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। दक्षिण कश्मीर में पुलवामा के पामपोर और आसपास के इलाकों में केसर की खेती करने वाले किसान दोहरी मुसीबत में हैं। जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे इन किसानों के सामने अब शाही एक नई और बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। ये जीव जमीन खोदकर केसर के कंदों को बर्बाद कर रहे हैं। अगर तुरंत उपाय नहीं किए गए तो लगातार गिर रहे केसर के उत्पादन में और कमी आ सकती है। पामपोर, कोनिबल, दुसूर, लेथपुरा और आसपास के गांवों के किसानों ने बताया कि शाही लगभग हर रात खेतों से केसर के कंद खोदकर खा जाते हैं। इससे उम्मीदें टूट रही हैं। किसानों ने कहा कि केसर एक बहुत ही संवेदनशील फसल है। बागों के विपरीत किसानों के पास इसे जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बहुत कम विकल्प है। किसानों ने कहा, शाही हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। अगर इस समस्या पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में इन खेतों में केसर का एक भी कंद नहीं बचेगा। किसानों के अनुसार शाही दिसंबर से मार्च के बीच खासतौर पर सक्रिय रहते हैं। ये अवधि कंदों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शाही कंद खोदकर खा जाते हैं। कई वजहों से कश्मीर में केसर का प्रोडक्शन पहले से ही कम हो रहा है। खेती का क्षेत्रफल कम होना, जलवायु परिवर्तन, समय पर सिंचाई की कमी और अच्छी क्वालिटी के कंदों की कमी शामिल है। किसानों ने बताया कि कुछ साल पहले स्कॉस्ट कश्मीर द्वारा दिए गए एक रिपेलेंट स्प्रे से कुछ समय के लिए राहत मिली थी, लेकिन इसका असर अधिक समय तक नहीं रहा। किसानों ने कहा कि हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं। सरकार को टेक्निकल एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों से सलाह लेनी चाहिए, जो हमें शाही से होने वाले नुकसान को रोकने के असरदार और टिकाऊ तरीकों के बारे में गाइड कर सकें। अब तक कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं दिया गया है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।